नमस्ते भारत। मैं हूं भूमिका मेहता, अपने देश की बेटी और अपने भाई की बहन सुशांत सिंह राजपूत की बहन। आज कुछ ऐसी खबर मेरे हाथ पहुंची है, सूत्रों के हवाले से ऐसी खबर आई है मेरे पास कि मैं खुद को रोक नहीं पा रही हूं और रात के 3 बजे इस वीडियो को बनाने बैठ गई हूं। अब ये वीडियो आप तक शायद सुबह तक पहुंचे या 4-5 घंटे के बाद अपलोड हो सकती है, क्योंकि यहाँ कुछ नेटवर्क का इश्यूज है, जिसके लिए मैं माफी चाहती हूँ। दूसरी बहुत ही इम्पोर्टेंट जो बात करने आई हूँ वो है रिया चक्रवर्ती के लिए। कैप्शन में आपने देख ही लिया होगा कि मैंने क्या लिखा है। रिया चक्रवर्ती ने बेच दिया है सुशांत सिंह राजपूत को। कैसे, मैं बताती हूँ। रिया चक्रवर्ती जो इतने महीनों से या शायद 2-3 महीनों से बिग बॉस पर जाने से मना कर रही थी, हमसे डर के, हमारी जनता की पावर से डर के, एसेसारियंस की पावर के डर से वो नहीं जाना चाहती थी बिग बॉस में, क्योंकि उसे बहुत अच्छे से पता है कि कितनी ज्यादा उसकी वेलकम होगी हमारे तरफ से। बिग बॉस करे या ना करे, हम उसे क्या वेलकम नोट पे रखेंगे उससे शायद बहुत अच्छे से पता है। लेकिन बहुत मेहनत करने के टाइम पर बेचारी अब हार गई। उसने इतनी मेहनत करी कि उसने हैदराबाद जाकर वो तमिलियन मूवीज, मद्रासी, साउथ साउथ की तरफ से भी फिल्म्स करने की कोशिश करी, बट साउथ वालों ने भी मना कर दिया। कौन ऐसी क्रिमिनल से मूवीज करवाएगा। उन्होंने टॉलीवुड यानी कि बंगाली मूवीज में भी जाने का इंटरेस्ट दिखाया। बहुत सारे डायरेक्टर्स से मिली, बहुत सारे प्रोड्यूसर से मिली, बट वहां पे भी उसकी दाल नहीं गली और वहां पे भी उसका काम नहीं चला। उसने फिर बॉलीवुड में बहुत सारे चक्कर मारे, वापस से बड़े बड़े लोगों की चाटी होगी, पता नहीं क्या क्या किया होगा, बट वहां दाल नहीं गली, क्योंकि बॉलीवुड खुद अभी बॉयकॉटेड है। हम सब ने उन्हें बॉयकॉट किया है। तो अब क्या होता है कि इसकी हालत इतनी खराब हो गई थी। अगर आपको याद है, पिछली मेरी कुछ वीडियोस के पहले जब मैं हॉस्पिटलाइज हुई थी, तब भी मैंने एक वीडियो बनाई थी जहां पर मैंने कहा था रूमी जाफरी की बेटी की मेहंदी की रस्म में ये एक येलो कलर का 500 रुपए का सलवार कमीज पहनकर आती है, जिसमें कोई ज्वेलरी नहीं पहनती और बहुत ही भद्दी तरीके से आती है, और मीडिया में भी फैली हुई है ये बात कि वो भूखी मर रही है। उसके खुद के पिता ने उसको ऑलमोस्ट बॉयकॉट कर दिया है। अब तो ऐसा होना ही था। अब देखो, जैसे भी तैसे उसके माँ बाप हैं, उसके माँ बाप उसे खिला पिला रहे थे, जो भी कर रहे थे, पर अब बच्ची को चाहिए दाना पानी अच्छा खासा। तो मैडम ने बिग बॉस पर जाने की मंजूरी तो दे दी, पर बिग बॉस को ये कहा कि अब अगर आपको चाहिए कि मैं बिग बॉस में आऊं तो मुझे पैसे बहुत ज्यादा चाहिए, क्योंकि अगर मैं मुंह खोलूंगी सुशांत सिंह राजपूत के लिए, आपका चैनल, आपको टीआरपी तो भर भर के मिलने वाली है। बिग बॉस कहां से कहां हो जाएगा, सारी दुनिया देखेगी बिग बॉस, क्योंकि मैं अगर आऊंगी तो सुशांत सिंह राजपूत के ऊपर जो बोलना होगा बोलूंगी और आपको टीआरपी से भर दूंगी। तो वहां मुझे पैसे बहुत सारे चाहिए। उसे ये तक बताया गया था और उसे ये तक पता था कि सिद्धार्थ शुक्ला को हर हफ्ते के 35 लाख रुपए मिल रहे थे, तो वो कम में थोड़ी ना मानती। और आप सबको ये भी बता दूं कि बिग बॉस में लाने के लिए सबसे ज्यादा उतावले हो रहे थे भाईजान द कुत्ता, सलमान खान। सलमान खान ने बहुत बड़ी जीत हासिल कर ली है। अभी फिलहाल यही न्यूज में है कि बिग बॉस 15 में ये जंगली जानवर की जो दुनिया बनने वाली है, उसमें रिया चक्रवर्ती नामक एक खून पीने वाली डायन से कम नहीं, इंसान रूपी चुड़ैल यानी कि रिया चक्रवर्ती शामिल होने वाली है। और आप सबको बता दूं कि सलमान खान ने बिग बॉस की पूरी टीम से हाथ पैर जोड़कर ये कहा कि रिया चक्रवर्ती को लाना बहुत बड़ी बात हो जाएगी। अगर वो आएगी तो सीरियसली बहुत सारा टीआरपी मिलेगा और उससे भी तो बहुत ज्यादा समय मिल जाएगा। हम लोगों ने, जिन लोगों ने सलमान खान को इतना कुछ कहा है, इतना ट्रोल किया है, एसेसारियंस ने अभी तक उसका पीछा नहीं छोड़ा और ना ही छोड़ेंगे। मैं तो कभी नहीं छोड़ूंगी उस कमीने का पीछा। उसको ट्रोल तो सारी जिंदगी करूंगी जब तक जस्टिस नहीं मिले। उस बुढ़े को, उस गवार को मैं छोड़ूंगी नहीं। तो वो भी अपना बदला पूरी तरह से लेगा, क्योंकि उसे बड़ा मजा आएगा जब रिया चक्रवर्ती जैसी डैश 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 आएगी शो में और वो
इतना गंदा गंदा कहेगी मेरे भाई यानी सुशांत सिंह राजपूत के ऊपर, वुमनाइजर, ड्रगी, पता नहीं क्या क्या कहेगी, क्या क्या नहीं कहेगी, और उसकी खुद की स्टोरी बेचेगी कि उसने ये किया उसके लिए, उसने वो किया, उसे ऐसे फंसाया गया, वैसे फंसाया गया, और हमें सबको ये सुनना पड़ेगा। क्योंकि अगर वो आती है तो मुझे लगता है ऐसे सारियंस भी ये जानने की पूरी कोशिश करेंगे कि रिया चक्रवर्ती क्या कह रही है। और इस बीच में अगर हम देखेंगे, व्यूज देंगे, तो बिग बॉस तो ऊपर जाना ही है। बहुत अच्छी तरकीब निकाली है इन लोगों ने, और रिया चक्रवर्ती को इन सब के लिए हर हफ्ते, सुनिएगा ध्यान से, हर हफ्ते 50 लाख रुपए मिलेंगे। इस बार का जो सीजन है, सीजन 15, वो लगभग 20-22 हफ्ते चलने वाला है, यानी कि ऑलमोस्ट 5 मंथ्स। तो 5 मंथ्स में अगर हम 20 हफ्ते भी अगर गिनते हैं, अगर रिया चक्रवर्ती जैसी गंदी कमीनी औरत बिग बॉस में रहती है 20 हफ्तों तक, तो उसके 10 करोड़ रुपए बन जाएंगे। तो उस लड़की ने, उस कमीनी ने, उस बदसात लड़की ने हमारे भाई सुशांत सिंह राजपूत को बेच दिया है 10 करोड़ रुपए में। 50 लाख हर हफ्ते के, और अगर 20 हफ्ते टिक गई तो 10 करोड़ रुपए। ये खबर सुनकर सीरियसली मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही है, मुझे नहीं अच्छा लग रहा है ये जानकर। एंड मैं खुद चाहती हूं कि ये जो इन्फॉर्मेशन हो ना वो गलत हो, आप लोग मुझे ट्रोल करना, भगवान करे कि ये इन्फॉर्मेशन गलत हो, बट ये इन्फॉर्मेशन अभी मेरे पास जो आई है वो कंफर्म है कि रिया चक्रवर्ती जैसी ओछी लड़की बिग बॉस 15 में आ रही है। सलमान खान ने पूरी जोर से ताकत लगाकर उसे 50 लाख हर हफ्ते के दिलवाए हैं, और ये आ रही है हमारे सुशांत को नीचे गिराने के लिए कि वो सुशांत ऐसे गया वैसे गया, उसने उसे ऐसे रखा, वो अपने माँ बाप के साथ ये करता था, बहनों के साथ ये करता था, रिया चक्रवर्ती को उसने ऐसे किया वैसे किया, और हमें सब सुनना पड़ेगा। बट इतना जरूर कह दूं, शायद मुझे एक्सप्रेस नहीं करने आ रहा है अभी, बट इतना आप लोगों से मैं प्रार्थना करती हूँ कि अगर ये न्यूज सही हुई, इतना ट्रोल करो, इतना ट्रोल करो, इतनी बदजात लड़की को इतना जल्दी निकालो उस घर से। मतलब पहले हफ्ते, 10 हफ्ते, जो भी हो, जल्दी से जल्दी निकालो। इसे वोट मत करना। सुशांत को और बदनामी से बचाना है तो इसे वोट मत करना। आई जस्ट विश, मैं भगवान से प्रार्थना कर रही हूं कि ये जो खबर मैं आप तक पहुंचा रही हूं वो झूठ हो जाए, वो अपडेट गलत हो। अभी फिलहाल बहुत बड़े माध्यम से मुझे ये खबर मिली है कि वो बिग बॉस 15 में आ रही है, और 10 करोड़ यानी कि 50 लाख हर हफ्ते के लेकर वो आ रही है। हम सबको पता है कि उसकी हालत क्या थी, और उसे अब पैसे कमाने का ये धंधा शुरू किया है। और मैं कुछ ज्यादा कह नहीं पा रही हूँ, मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही है। आई डोंट नो, मैं अभी 2-3 दिन वीडियो बना पाऊं या नहीं, मुझे नहीं पता। आई डोंट नो व्हाट इज द रीजन, आई डोंट नो, मुझे कुछ भी नहीं पता। बस आप लोग से दरख्वास्त करती हूँ, अगर ये बात सही हो रही है तो इसे साथ मत दीजिए, इसे इतना वोटों से, कम वोटों से निकाल दीजिए, इसे साथ मत दीजिएगा, इसे वोट मत करिएगा। आप लोगों से यही दरख्वास्त है। मैं अभी भी चाहती हूँ अगर कुछ हो सकता है तो काइंडली ऐसे हैशटैग्स बनाइए, इतने हैशटैग्स बनाइए कि 3 अक्टूबर से पहले ये खबर खारिज हो जाए कि रिया चक्रवर्ती नहीं आ रही है, या मतलब वो ना आ पाए बिग बॉस में। और अगर आती है तो आई डोंट नो व्हाट विल आई डू, बट तब तक के लिए साथ दीजिए। कोई नई अपडेट अगर होगी तो मैं आप तक जरूर पहुंचाऊंगी। आई जस्ट विश कि मैं ऐसी कोई खबर पहुंचाऊं कि मेरी वो न्यूज खराब थी, मेरी वो न्यूज झूठी थी। आई जस्ट विश। तब तक के लिए साथ दीजिए, आप लोगों का साथ बहुत जरूरी है।
वी वॉन्ट जस्टिस एंड वी विल गेट जस्टिस। सो प्लीज गाइस, एसएसआरियंस और सारे के सारे लोगों से दरख्वास्त है, उसकी कोई भी मनगढ़ंत बात को मानिएगा मत और चीर फाड़ करके रख देंगे। अगर उस कमीनी ने कुछ भी गलत बोला तो उससे मौत के घाट उतारेंगे अगर उसने गलत बोला। और सलमान खान, तुझे तो कुत्ते, तुझे तो चबा के खा जाऊंगी मैं साले।